भगवान ओशो कहते हैं कि जीवन कोई बोझ नहीं है, जीवन कोई सजा नहीं है, बल्कि जीवन एक उत्सव है। मनुष्य ने ही जीवन को गंभीर बना लिया है। डर से, भविष्य की चिंता से, समाज की अपेक्षाओं से और स्वयं को दूसरे से तुलना करके। ओशो के अनुसार जीवन का मूल स्वभाव आनंद है, लेकिन हम उस आनंद को जीने के बजाय उसे टालते रहते हैं। हम कहते हैं जब सब ठीक हो जाएगा तब खुश होंगे, जब यह मिल जाएगा तब आनंद आएगा, जब वह बन जाएंगे तब जीवन जिएंगे। ओशो कहते हैं कि यही सबसे बड़ा धोखा है। जब तक जियो आनंद में जियो। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह जीवन की सबसे गहरी साधना है। आनंद भविष्य में नहीं है, आनंद अभी है। जो व्यक्ति अभी को नहीं जी सकता वह कभी नहीं जी सकता, क्योंकि जीवन हमेशा वर्तमान में ही होता है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य दो समयों में जीता है, या तो अतीत में या भविष्य में। अतीत पछतावे से भरा होता है और भविष्य चिंता से। इन दोनों के बीच जो वर्तमान है वही जीवन है, लेकिन हम उसे जीते ही नहीं। हम खाते समय भी सोचते हैं, चलते समय भी सोचते हैं, हंसते समय भी चिंतित रहते हैं। इसलिए जीवन होते हुए भी जीवन का अनुभव नहीं हो पाता है। आनंद का अर्थ यह नहीं कि हर समय हंसते रहो। आनंद का अर्थ है जो भी हो रहा है उसे पूरी जागरूकता के साथ स्वीकार करना। दुख आए तो उसे भी पूरी तरह जियो, क्योंकि दबाया गया दुख और गहरा हो जाता है। जो व्यक्ति दुख को सजगता से देख लेता है वह आनंद की गहराई को भी जान पाता है। ओशो कहते हैं कि समाज ने हमें सिखाया है पहले संघर्ष करो, पहले त्याग करो, पहले कष्ट सहो, फिर अंत में कहीं आनंद मिलेगा। लेकिन यह शिक्षा गलत है। आनंद कोई पुरस्कार नहीं है जो जीवन के अंत में दिया जाएगा। जो व्यक्ति आनंद में जीता है वही सभी अर्थों में धार्मिक होता है। धर्म मंदिरों में नहीं, धर्म नियमों में नहीं, धर्म उपवास और व्रतों में नहीं। धर्म उस सफलता में है, उस सहजता में है जिससे तुम जीवन को स्वीकार करते हो। जब तुम बिना किसी शर्त के जीवन को स्वीकार कर लेते हो तब आनंद अपने आप प्रकट हो जाता है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि जीवन में दुख है, बल्कि इसलिए है कि वह दुख से लड़ता है। जीवन में अंधकार भी है और प्रकाश भी, रात भी है और दिन भी। जो व्यक्ति दोनों को स्वीकार कर लेता है वही मुक्त हो जाता है। संघर्ष छोड़ो, बहाव में आओ। नदी से लड़ोगे तो डूब जाओगे, बहाव के साथ चलोगे तो पार हो जाओगे। जब तक जियो आनंद में जियो का अर्थ यह भी है कि जीवन को टालो मत। बहुत से लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में आराम से जिएंगे, रिटायरमेंट के बाद खुश होंगे, सब जिम्मेदारियां खत्म होने के बाद आनंद आएगा। लेकिन ओशो कहते हैं जो आज जीना नहीं जानता वह कल भी नहीं जी पाएगा, क्योंकि आदत वही रहती है। आनंद किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं करता। धन हो या न हो, सफलता मिले या न मिले, आनंद तुम्हारी चेतना की अवस्था है।
जो व्यक्ति भीतर से खाली है वह सब कुछ पाकर भी दुखी रहेगा, और जो भीतर से भरा है वह साधारण जीवन में भी उत्सव खोज लेता है। ओशो हंसी को बहुत महत्व देते हैं। वो ये कहते हैं कि गंभीरता बीमारी है और हंसी स्वास्थ्य है। जो व्यक्ति स्वयं पर हंस सकता है वह कभी दुखी नहीं हो सकता। स्वयं को बहुत महत्वपूर्ण मान लेना ही दुख की जड़ है। जैसे ही तुम स्वयं को हल्का कर लेते हो, जीवन हल्का हो जाता है। आनंद में जीने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि समाज दुखी लोगों को स्वीकार करता है, लेकिन आनंदित व्यक्ति से डरता है। आनंदित व्यक्ति स्वतंत्र होता है, उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसलिए समाज चाहता है कि लोग भय में जिए, अपराध बोध में जिए, नियमों में जिए, लेकिन ओशो कहते हैं स्वतंत्रता ही आनंद का द्वार है। ध्यान ओशो के अनुसार आनंद का सबसे सरल मार्ग है। ध्यान का अर्थ है बिना निर्णय के स्वयं को देखना। जब तुम अपने विचारों को देखने लगते हो तो धीरे धीरे उनके पार एक शांति उतरने लगती है। उस शांति से ही आनंद जन्म लेता है। आनंद को पकड़ना मत, उसे होने दो। जीवन छोटा है, लेकिन हम उसे और छोटा कर देते हैं, चिंताओं से, भय से और टालने से। मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसी निश्चितता के कारण जीवन अमूल्य है। ओशो कहते हैं जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वही जीवन को पूरी तरह जी सकता है। मृत्यु की स्मृति ही जीवन को गहन बनाती है। अंत में ओशो यही कहते हैं, जीवन को सुधारने की कोशिश मत करो, जीवन को समझो। जैसे ही समझ आती है परिवर्तन अपने आप हो जाता है। आनंद कोई अभ्यास नहीं है, आनंद समझ का परिणाम है। इसलिए जब तक जियो आनंद में जियो। कल का भरोसा मत करो, जो क्षण मिला है उसे पूरी तरह जियो। हंसो, रो, प्रेम करो, जागो, क्योंकि यही जीवन है और यही आनंद है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।